मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत और कमल खिलता देख सूबे के मुखिया फूले नहीं समाये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। वहीं उन्होंने पार्टी पर विश्वास बनाए रखने के लिए उत्तराखंड की जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कमल खिल रहा है और जिस प्रकार मोदी सरकार में सभी वर्गों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, उसी का परिणाम है कि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रहा है। एक बार फिर सरकार बनाने का मौका दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। देश की जनता ने एनडीए को पुनः बहुमत देकर एक बार फिर सरकार बनाने का मौका दिया है। कहा कि संगठन ने चुनाव अभियान को लगातार गति देने का काम किया है और हर एक कार्यकर्ता की चिंता की है। उन्हीं की मेहनत का ये परिणाम है आज जो हमें मिला है। पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं देश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि 10 साल में जो गरीब कल्याण की, सुशासन की, महिलाओं की, युवाओं की, गरीबों की और किसानों की उत्थान की जो योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लागू की थी, देश में बनाई थी, उन सब पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। इसके साथ साथ देश में 10 सालों तक एक स्थिर, अस्थायी और मजबूत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दी गई, जिसने अनेक सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया। वहीं देश दुनिया के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ाया, वैश्विक पहचान बढ़ाई, देश का मान सम्मान, हर भारतवासी का गौरव आगे बढ़ा। उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को, एनडीए को पूर्ण बहुमत देकर सरकार में आने का अवसर दिया। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें यहाँ पर भाजपा को जिताई। 5 कमल यहाँ से दिल्ली भेजे हैं और उत्तराखंड देवभूमि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। मैं देवभूमि की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से उनके हृदय में, मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, वैसे ही उत्तराखंड वासियों के हृदय में मोदी जी बसते हैं। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उन्होंने मत देकर 5 सीटें यहाँ जिताई है। हम तेजी से राज्य के अंदर जो सुशासन है, गरीब कल्याण है, विशेषकर हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें हैं, उनके उत्थान के लिए हमने नारी शक्ति बंधन, तीजा बेणी, दीदी भूली, ऐसे बेटी बुआरी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक जनपदों में जाकर किया। उसके पीछे हमारा हेतु था कि मातृशक्ति को आगे आना है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जानी है, उनको हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाना है, उनकी सुरक्षा भी, उनका स्वावलंबन भी और स्वरोजगार भी, ये सब तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए सरकार कृत संकल्पित होकर आगे भी काम करेगी और हम यहाँ के गरीब कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जन जन के विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में पूरे गांव-गांव तक जाने का काम किया। उसी का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता ने बड़ा समर्थन हमको दिया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उबाते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में इसका चर्चा की है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो। इसमें देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजना है, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नज़ीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और ख़ास तौर पर इसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला
मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सब ने अपना योगदान दिया है।